डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर कॉमन टू अनकॉमन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये इंग्लिश में 9th क्लास से शुरू हो जाता है, 10th, 11th, 12th और आगे ग्रेजुएशन की क्लासेज और फिर कंपटीशन की क्लासेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब इसके बारे में शुरुआत करते हैं हम। एक्टिव वॉइस में दोनों में इनमें फर्क क्या है? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जोर दिया जाता है, वो मेन होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंग्लिश में साथ साथ चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें सब्जेक्ट के ऊपर जोर देते हुए हम आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम किया जाता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब जैसे दो सेंटेंस हम इसमें लेते हैं। गवर्नमेंट लॉन्च्ड launched 5-year plans। सरकार ने पंचवर्षीय योजना शुरू की। फर्स्ट 5-year प्लान was launched in 1951। अब ये दो सेंटेंस है। गवर्नमेंट लॉन्च्ड 5-year प्लान्स, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आगे उसी सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951। अब इसमें ये जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें आगे ये पैसिव वॉइस में है और ऊपर वाला एक्टिव वॉइस में है। अगर इसका हम वॉइस चेंज करें तो 5-year प्लान्स वर, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वाज वर लगाएंगे, आगे इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। वर लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, ये इसका पैसिव वॉइस आ गया। अब दूसरा जो है ये पैसिव वॉइस में था, फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च इन 1951। इसका हम अगर एक्टिव वॉइस बनाएं तो फिर हम इसमें, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट को इम्फेसाइज किया गया है, सब्जेक्ट इसमें बाय द गवर्नमेंट उधर गया है जो कि इसमें नहीं दिया, तो अब वो जब एक्टिव करेंगे तो उसका हमें लेना पड़ेगा। फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951, तो इसमें बाय द गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट, और क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, वाज, वर और थर्ड फॉर्म, अब इसमें क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है तो इसमें हम सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, एक्टिव वॉइस के रूल चलेंगे। गवर्नमेंट लॉन्च्ड, क्या लॉन्च्ड? फर्स्ट 5-year प्लान्स इन 1951, ये इसका एक्टिव वॉइस आ गया। इस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस चेंज होंगे, बाकी इंग्लिश में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अब आपको मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने में जो रूल अप्लाई होते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने में 5 रूल इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस हमारा है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलेंगे। फिर दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, नए सब्जेक्ट के अनुसार उस टेंस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी उस टेंस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये भी बताया जाएगा अभी। और तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, एक्टिव वॉइस में चाहे पहले कोई वर्ब हो और कोई जो है ना टेंस हो। और चौथे नंबर के ऊपर बाई लगाएंगे
इसमें कई बार वर्ब के हिसाब से नोन के साथ जैसे टू आता है, सरप्राइज के साथ एट आता है, वो भी लगेंगे, वो भी आगे क्लासेज में बताया जाएगा। पांचवा जो पॉइंट है, फिर हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ था उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। अब आपके सामने ये जो पांचों रूल्स हैं एग्जाम्पल लेकर के हम अप्लाई करेंगे और कैसे ये हर एक सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने में हम लगाते हैं, ये रूल लगाएंगे। एक सेंटेंस लेते हम, ही प्लेज फुटबॉल। अब सबसे पहले ये देखेंगे ही, ये इसका सब्जेक्ट है, इस चीज को समझे, और प्लेज इसका वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये हमें हर सेंटेंस में आगे से समझना है। ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले जो पहला नियम था, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो ये पहले नियम के तौर पे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल, और अगला जो था उस टेंस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब, ये हमें समझना है। तो अब जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम जो ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं इच, एम, आर। ही, सी, इट एक वचन और नाम जो सब्जेक्ट है उनके साथ ई चलेगा, और आई के साथ एम चलेगा, और यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर चलेगा। तो अब ये फुटबॉल है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ फुटबॉल, इज, और फिर तीसरे नंबर का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले पहली फॉर्म है, प्ले, प्लेड, प्लेड, PLAYED, ये हो गया प्लेड। ये तीसरा रूल अप्लाई कर दिया। और चौथे नंबर पर इसके बाद हम करेंगे बाई, और उसके बाद फिर इस जो सब्जेक्ट हो गया पांचवा नंबर ही, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। ही का यहां चेंज होता है बाई हिम, बाई हिम। तो इसलिए हमारा ही प्लेज फुटबॉल, इसका पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। ये हमारा एक्टिव था और ये इसका पैसिव वॉइस हमने चेंज कर दिया, फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम। ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम जो प्रोनाउंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में कैसे चेंज होते हैं ये हम आपको बताएंगे। यहाँ अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट में जाकर के मी बनेगा, और अगर वी है तो उसका बनेगा ऑब्जेक्ट अस, और यू का यू ही बनता है, दे का देम, ही का हिम, और सी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर। अब जब हम इनके ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा। उधर से ऑब्जेक्ट अगर मी है और उसका सब्जेक्ट बनाना हमने तो वापस आई में चेंज हो जाएगा। उधर अस है तो इधर इसका वी हो जाएगा, यू का यू, और उधर देम है तो यहाँ दे बनेगा, और हिम का ही, और हर का सब्जेक्ट सी बनेगा। अब सबसे पहले भाई एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त टेंसेज में क्या क्या चेंज किए जाते हैं वो देखेंगे। हमें पता है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि एक मेन टेंस है, यही से शुरुआत होती है और बहुत सारे रूल्स इसी में लागू होते हैं। यहाँ क्या होता है एक्टिव वॉइस में, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जब हम उसका टेंस बनाते हैं, या एक्टिव वॉइस में होता है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट और कोई नाम हो जैसे राम, श्याम, मोहन, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SERES लगता है। ये एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। नेगेटिव में जहाँ पे SEIES लगता था वहाँ डज नॉट लगाएंगे, और ये जो ऊपर वाले हैं इनके साथ डू नॉट लगाएंगे। ये तो हो गया इसका एक्टिव वॉइस का, जो कि समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से टेंसेस की शुरुआत होती है और यहीं से हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का सिलसिला शुरू होता है।
अब पैसिव में क्या करेंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आता था। यहां अब आएगा हमारे पास इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा रहेगी। ये इज एम आर नए ऐड करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट और नाम अगर कोई है तो उसके साथ इज लगता है, आई के साथ अलग से याद रखना है एम लगता है, वी यू दे और प्लूरल के साथ आर लगता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का जब एक्टिव वॉइस है तो ये आता है हमें लिखा हुआ, और जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो इसमें ये चीजें बदलेंगे। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है एक्टिव में। जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो इज एम आर और प्लस बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अब आगे हमें पता ही है इज कहां लगेगा, ही सी इट एक वचन और नाम सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, और एम आई के साथ लगेगा, ये ऊपर बता ही रखा है, और वी यू दे और प्लूरल के साथ आर लगेगा। तो ये चीजें हम चेंज करेंगे बड़े ध्यान से। और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ही सी इट एक वचन के नाम एक वचन और नाम के साथ हैज लगता है, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव लगता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब इसमें जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो पहले जैसे हैज और हैव था एक्टिव वॉइस में, पैसिव में हमें इसमें बीन लगाना है, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थी वो थर्ड फॉर्म इसमें रहेगी। तो ये तीन टेंस के हमने एक्टिव और पैसिव में कैसे चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव में, ये बताया गया है। इसको बहुत अच्छे से आपने याद रखना है, और इसका जब ये वीडियो खत्म होगी तो हम इसका एक पूरे का पूरा सारे टेंसों का एक चार्ट भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ आपको दे देंगे। अब हम ये जो तीन टेंस के रूल्स बताए हैं चेंज करने के, इन्हीं के सेंटेंस लेकर के उनके एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ही टाइप के सेंटेंस से शुरू करते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसका ये एक्टिव है, और इसका पैसिव कैसे बनेगा। वही सेम सिस्टम, पहला रूल ऑब्जेक्ट फुटबॉल, इसका सब्जेक्ट कर दिया फुटबॉल, और इसके साथ एक्टिव वॉइस में एस और फर्स्ट फॉर्म होती है। पैसिव वॉइस में हम इज एम आर लगाते हैं, तो ये फुटबॉल के साथ इज हो गया, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और चौथे नंबर पर ये बाई, और ये फिर ही का इधर जाकर के ऑब्जेक्ट हमारा हिम बन जाएगा। ये सेंटेंस बन गया, ही प्लेज फुटबॉल एक्टिव था, और इसका जो पैसिव है वो हो गया हमारा फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। इसी में अगर ये नेगेटिव होता एक्टिव वॉइस में, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये एक्टिव है, तो इसका जो पैसिव है वो चेंज करेंगे। सबसे पहले वर्ब प्ले है, तुरंत बाद ऑब्जेक्ट बताया है हर बार हमें, फिर रिपीट करते रहते हैं। ये हो गया फुटबॉल, और सिंगुलर है, इसके साथ इज आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव था डज नॉट, तो इसमें हम नोट लगाएंगे, फिर सिर्फ इज नोट, और ये प्लेड और बाई चौथे नंबर पर आ गया, और ये फिर ही का हिम। ये पैसिव वॉइस हमारा बन गया फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। इसके बाद हम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेंगे, वही सेंटेंस
रिपीट करेंगे ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि भाई हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होते हैं। उसमें था ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ हमारे पास है ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही इज MR लगते हैं एक्टिव वॉइस में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। और जब इसका पैसिव चेंज करेंगे तो वही रूल चलेंगे 5 हमारे। ये फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट करेंगे फुटबॉल। और इसमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो है इज MR, और साथ में बीइंग ऐड करेंगे। जब बहुत बड़े बड़े सेंटेंस भी आते हैं एग्जाम में, तो उनके जो वॉइस चेंज किए जाते हैं तो उनमें मेन चीज ये देखने की यही होती है कि भाई इज बीइंग, बस यही हमने उसमें 4 जो ऑप्शन होती है उनमें से देखना है कि इज बीइंग कहाँ लग रहा है। किसी में हैज बीन कर देंगे, किसी में वाज बीइंग कर देंगे, किसी में कुछ कर देंगे। तो हमें यही चीज मेन वहां से लेनी है उन 4 ऑप्शन में से, और वही सेंटेंस हमारा सही मिलेगा जिसमें इज बीइंग है। फुटबॉल इज बीइंग, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड, और ये आ जाए हमारा बाई, और ही का ऑब्जेक्ट में जाके ही बनेगा। ये पैसिव वॉइस हो गया। He is playing football, football is being played by him। अगर इसी का नेगेटिव था तो he is not playing football, he is not playing football। ये एक्टिव है और इसका पैसिव बना देंगे अभी बहुत आसानी से, फुटबॉल। ये इज आ जाएगा, इसके बाद नोट आएगा, इज नोट, और इसके बाद हमने यहाँ पैसिव में हमने बीइंग ऐड करना है। इसमें बीइंग प्लेड बाय हिम, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसके एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी किसी सेंटेंस में डिड हो या डिड नॉट हो तो वहाँ उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पास्ट इंडेफिनिट इसलिए भी है कि भी इसमें एक्टिव में और हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, तो जहाँ सेकंड फॉर्म से ही हम ये पहचान करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है, और इसलिए इसको बड़ा ध्यान से हमें बनाना पड़ेगा। और ज़्यादातर सेंटेंसेस भी इसी के होते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। और जब इसका वॉइस चेंज करेंगे तो वाज और वर जो है ना पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बनेंगे इसके, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी। ही सी इट और सिंगुलर के साथ, और साथ में इसमें ही सी सिंगुलर और कोई नाम सब्जेक्ट आता है जैसे राम श्याम मोहन, तो उसके साथ वाज लगेगा, और आई के साथ भी वाज ही लगता है, और यू वी दे प्लूरल के साथ वर्ग लगेगा। ये इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि किस में वाज लगना है और किस में वर्ग लगना है। और इसके बाद आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें वाज और वर्ग लगते हैं, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है टेंस में, या यूं कि ये कि एक्टिव वॉइस के अंदर। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ग के साथ बीइंग और ऐड हो जाता है, बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये चेंज होएगा इसमें, यानी बीइंग और ऐड करेंगे। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इसमें साथ में जब इसका वॉइस चेंज करेंगे तो हेड सीधा हेड रहेगा सभी सब्जेक्ट के साथ, प्लस में हमने बीन और ऐड कर देना है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ये इन तीनों टेंसेस का वॉइस चेंज करने का सारा पैटर्न इस तरीके से बताया गया है। पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट के हमने रूल्स बताए थे। अब इनके सेंटेंसेस लेकर के हम वॉइस चेंज करेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का लेते हैं। ये होएगा ही प्लेड फुटबॉल। वही हम जो है ना वो लेते हैं, एक ही सेंटेंस को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको चेंज भी आ जाए कि वो कैसे उसकी फॉर्म चेंज हो रही है टेंस के हिसाब से। ही प्लेड फुटबॉल। अब ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है इसमें, तो इसका वही पहला पॉइंट हमने सब्जेक्ट बनाया। अब इस नए सब्जेक्ट के अनुसार उस टेंस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये प्लेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया कि वाज और वर लगते हैं, तो इसमें फुटबॉल वाज, और इसके बाद तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्लेड की यही सेकंड भी यही होती है और थर्ड भी यही होती है। फुटबॉल वाज प्लेड, और फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे बाई, और ये ही का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हिम हो गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। इसी का अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। इसके बाद सेम यहीं से शुरू करेंगे। प्ले के तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे फुटबॉल, और इसके साथ वही फिर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वाज, और ये जो डिड नोट था इसमें से सिर्फ हम नोट लेंगे, वाज नोट, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाय हिम। ये दो पास्ट इंडेफिनिट के ले लिया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस लेंगे। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। और ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है वही, तो फुटबॉल, और इसके बाद वाज पर और बीइंग ऐड होएगा, तो फुटबॉल वाज, और ये बीइंग, और प्लेड बाय हिम, प्लेड बाय हिम। ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अगर नेगेटिव लेंगे तो ही वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सीधा बनेगा फुटबॉल वाज नोट, और इसमें बीइंग ऐड हो जाएगा प्लेड बाय हिम। ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। इसके बाद पास्ट परफेक्ट है। ही हैड प्लेड फुटबॉल। ये हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पास्ट परफेक्ट है, तो जब इसका वॉइस चेंज करेंगे तो ये बताया गया है कि भी इसके साथ हमें बीन और ऐड करना है। तो फुटबॉल फुटबॉल, ये हो जाएगा हैड, और यहाँ बीन इसमें हमने ऐड करना है। फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम। ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। ये अभी तक के हम जो है ना 5 टेंस कर चुके हैं, 3 प्रेजेंट के और 6 कर चुके हैं, 3 प्रेजेंट के और 3 पास्ट के। फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसमें आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो जब हम इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो विल और शैल है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और प्लस में हमने नया जो है ना पैसिव वॉइस के लिए बी ऐड करना है इसमें, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट
और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में। और जब हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो विल हैव, शैल हैव के साथ बीन और ऐड कर देंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपने देख लिया है कि 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट टेंस के होते हैं और 3 जो है ना पास्ट के और 2 फ्यूचर के वॉइस चेंज होते हैं। तो टोटली यानी हमारे 12 में से 8 टेंसेस के वॉइस चेंज होते हैं और 4 के जो है ना वॉइस चेंज नहीं होते। इनमें कौन कौन से जो 4 बचे हैं, एक तो बचा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और एक जो है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो है ही है ये तीनों के यानी सबसे पीछे वाले, और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूस का भी वॉइस चेंज नहीं होगा। ये 4 के वॉइस चेंज नहीं होते और 8 के वॉइस चेंज होते हैं। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट के लेंगे हम, सेंटेंस वही होगा, ही विल प्ले फुटबॉल। He will play football. Play verb object, फुटबॉल और इसके साथ will ही लगेगा। साथ में हमें बताया गया है कि इसके साथ हम be और जोड़ेंगे। फुटबॉल will be played, थर्ड फॉर्म, और इसके बाद by और फिर उसके बाद him। ये सेंटेंस हमारा हो गया है, फुटबॉल will be played by him। इसके बाद एक ले लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, और वो है ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट, प्लेड वर्ब और ये विल हैव हेल्पिंग वर्ब और ही सब्जेक्ट। सेम फुटबॉल विल हैव, और अभी बताया था कि बीच में फ्यूचर परफेक्ट में हम बीन और ऐड करेंगे। तो फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। और अगर इसका नेगेटिव कोई लेना है तो ही विल हैव, इसके बाद नोट लगेगा, ही विल हैव, ही विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। ही विल नॉट, या नोट आएगा, ही विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। तो इसका जो वॉइस चेंज होगा, फुटबॉल विल नॉट हैव, और इसके बाद बीन और प्लेड बाय हिम, प्लेड बाय हिम। ये सारे हमारे टेंसों के वॉइस विद एग्जांपल हम बता चुके हैं। अब ये हमारे पास जो एग्जाम में पूछा गया है, CGL के एग्जाम में जो पूछा गया वो बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और इसको हमें सोल्व करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, इसमें कौन सा आंसर बनेगा ये हमें सोचना है। अब इसको पढ़ना है हमें पहले तो, और साथ के साथ आप सोचते भी रहिए कौन सा आंसर आएगा, अपने हिसाब से सोचते रहिए। बाकी फिर इसका भाई फार्मूला और ये ट्रिक्स कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा आंसर सही है वो भी बताया जाएगा। पहले आप भी सोचिए अपना, अब तक आपको इतना कुछ बताया गया है तो उसके बेस पे आपके हिसाब से क्या आंसर बनता है इसका अंदाजा लगाइए। इंडिया इज इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। ये इसमें हमारा सेंटेंस है और इसकी 4 ऑप्शन है। अ न्यू प्लान इज इवॉल्व्ड बाय इंडिया टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। अ न्यू प्लान हैज बीन इवॉल्व्ड बाय इंडिया to control her population. A new plan was being evolved by India to control her population. और चौथा ऑप्शन है डी, a new plan is being evolved by India to control her population.
अब चारों ऑप्शन आपने पढ़ ली है, क्वेश्चन भी पढ़ लिया है। अब आप इसका आंसर सोचिए क्या होगा। अब देखिए, आप बीच में भी सोच सकते हैं। अब यहाँ देखने वाली क्या बात है, बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस है, सेंटेंस और भी बहुत बड़ा हो सकता है, उससे हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो बेसिक चीज है इंडिया इज इवॉल्विंग, ये हमें समझना है और यहीं से हमारी चीज बनेगी, इज इवॉल्विंग। और पढ़ना भी नहीं है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सारी चीजें कुछ नहीं पढ़नी इसमें। इज इवॉल्विंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और इसमें हमें इज एम आर के साथ बीइंग लगा करके और थर्ड फॉर्म लगानी है। अब सारी जगह जो है ना इज इवोल्ड है, हैज बीन इवोल्ड है, वाज बीइंग इवोल्ड है, इज बीइंग इवोल्ड सिर्फ एक सेंटेंस में है और वहीं से हमें सेकंडों में इसका आंसर ढूंढना है, जो कि हमें आसानी से इसमें मिल रहा है। बाकी चीज़ें जो भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, नए हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर बाई लगाओ, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, इतनी सारी एक्सरसाइज यहाँ करने की कहीं आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इज इवॉल्विंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो ये बनेगा इज एम आर के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमारे पास है, ये ए न्यू प्लान इज बीइंग इवॉल्व्ड बाय इंडिया टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन इज बीइंग इवॉल्व्ड, यही हमारा आंसर है। बाकी हमें कुछ भी चीज देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे ही ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो कि हमारे आंसर के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा आंसर इसमें डी आ गया है। अब अगला एक एग्जाम्पल है, द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। अब इसके अंदर सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं, जिसमें हमें वर्ब की फॉर्म से ही उसको टेंस को पहचानना है कौन सा है। तो इसमें जो सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। और इसमें करने का क्या है वो अभी बताएंगे। इसके बाद चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, साथ ही साथ आप देखते रहिए, अभी तक आपने देख भी लिए होंगे। द डॉक्टर बैंडेज द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, और इसके चार ऑप्शन है हमारे। द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वाज बैंडेज्ड बाय द डॉक्टर। दूसरा है द इंजर्ड मैन बैंडेज्ड हिज आर्म। द इंजर्ड मैन मेड द डॉक्टर इंजर हिज आर्म। तीसरा ऑप्शन है चौथा, द डॉक्टर इंजर्ड एंड बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। बहुत ही बेतुके से मीनिंगलेस से आते सेंटेंस इसमें दिए हुए ऑप्शन। तो यहाँ बैंडेज सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। बैंडेज के तुरंत बाद का क्या जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, बताया गया आपको। तो द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, और फिर उसके बाद वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म लगा के हमने वाक्य करना है। तो इसमें चारों ऑप्शन देखने के बाद बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वाज बैंडेज्ड बाय द डॉक्टर। ये जो पहली ऑप्शन है ये हमारी बिल्कुल सही है इसमें, और ये सीधा था कि भी वाज वर्ब के साथ सीधी थर्ड फॉर्म लगा हुआ यही एक वाक्य है। अगर हम बाकी के ऑप्शन नहीं भी देखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर चलो फिर भी समझा दिया है। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसके अंदर आंसर के रूप में हमें देना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सेंटेंस है। द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक स्टार्टेड मी फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ स्लम्बर। अब ये द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक, ये इतना बड़ा जो दिख रहा है हमें, ये एक्चुअली इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और ये स्टार्टेड ये क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। और ये चीज हमें ये दिखाती है कि भी ये इसका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसके तुरंत बाद ये जैसे बताया गया है मी, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इतनी सारी चीजें पता होने के बाद हमें सारा सेंटेंस शुरू कहाँ से होएगा, ये स्टार्टलेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मी, और मी से हमें जो है यहाँ इसको ले जाना है। और ये सारे ऑप्शन देखने के बाद द अलार्म क्लॉक rang, startled and awakened me from deep sleep।
अब ना कहीं बाई है ना कहीं और है, तो ये कहाँ से इसका पैसिव वॉइस बनेगा? सारी चीजें लिख दी कि ये भी किया उसने, वो भी किया, वो भी किया। और इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉज स्टार्टलेड फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ स्लम्बर बाई द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक। और तीसरा ऑप्शन, द अलार्म क्लॉक रिंग एंड स्टार्टलेड मी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ स्लम्बर। अगला जो फोर्थ है, द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक मेड मी अवेक। अब ये सारी ऑप्शन देखने के बाद बड़ी क्लियर यहां से दिख रहा है कि अभी मी और स्टार्टलेड सेकंड फॉर्म, तो आई वाज स्टार्टलेड फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ स्लम्बर बाय द डीप डेप्थ ऑफ स्लम्बर, फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ स्लम्बर बाय द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक। ये सेकंड ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही आंसर में आती है, ज्यादा इसमें सोचने की कोई बात भी नहीं है, सही सही इसमें हमें ये क्लियर चीज दिखती है। तो हमारा इसमें आंसर हो गया बी, जो कि आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही विल नॉट अलाउ, वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। हम उनको भाई जाने नहीं देंगे। अब इसमें विल नॉट अलाउ, यहां से हमने इस सेंटेंस को समझना है। ये विल नॉट अलाउ, ये क्योंकि विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसका हम जब वाइस चेंज करेंगे तो विल सेल के बाद नोट है तो नोट भी लगेगा और बाद में भी लगेगा। तो अब इसमें देख सकते हैं हम कौन सा सेंटेंस इसके हिसाब से हमारा सही बनता है। और अलाउ के बाद देम इसका ऑब्जेक्ट है, जो कि सभी में दे दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो दे सब में बनाया हुआ है, मगर दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस। अगला है दे वुड नॉट बी अलाउड टू रन अवे। अगला है दे आर नॉट अलाउड टू रन अवे और दे वर नॉट अलाउड टू रन अवे। विल नॉट और शैल नॉट के बाद बी लगाना है हमने, जो कि दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस पहले ही सेंटेंस में है, और ये यही हमारा इसका आंसर बनेगा। अब इसमें वुड आ गया तो ये वुड नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये वुड जो है विल सेल का वुड से शुड बनता है, ये नरेशन में बनता है, वॉइस में ऐसा कुछ चेंज नहीं होता, वो यूं का यूं रहता है। तो इसलिए ये दे आर नॉट अलाउड, दे वर नॉट अलाउड, ये तो बिल्कुल ही कहीं उल्टी सीधी जगह पहुंचा दिया है आंसर को। तो इसलिए ये तीनों के तीनों नहीं बनेंगे और सिर्फ पहला हमारा इसमें ऑप्शन बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर हमारा ए है, जो कि बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पूरे अच्छे तरीके से हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ सारा वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस पूरे टेंसेस का बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरी तरह समझ भी आ गया होगा। अब बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाएं ये चीज़ें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि जल्दी ही दूसरी तीसरी और जो अन्य वीडियोज हमारी आएंगी उनकी नोटिफिकेशन पर भी आपके पास समय पर पहुंच जाए, जिसके आगे से आप अपने हर एग्जाम की तैयारी बड़ी आसानी से करें। यही आपसे हमारी उम्मीद है।